भगवान श्री कृष्ण और मां काली का संवाद एक गूढ़ और रहस्यमय प्रसंग है जो कलयुग के अंत और उसके बाद की घटनाओं को लेकर है। ये संवाद न केवल कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है बल्कि ये भी बताता है कि कलयुग में कौन बचेगा और कौन नहीं। ये संवाद आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मां काली को कलयुग के अंत में मांस भक्षण करने की भी अनुमति दी है। ये कथा कल्कि पुराण से ली गई है। कल्कि पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसे भविष्य की घटनाओं, विशेष रूप से कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के बारे में बताने वाला ग्रंथ माना जाता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की कथा, कलयुग के पतन और सत्ययुग के आगमन का विस्तार से वर्णन किया गया है। कल्कि पुराण में कलयुग के अंत में होने वाली घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में मां काली का रौद्र रूप प्रकट होगा और वो अधर्मियों का विनाश करेगी। साथ ही ये ग्रंथ ये भी स्पष्ट करता है कि केवल वही लोग बचेंगे जो धर्म, सत्य और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। कल्कि पुराण के अलावा कुछ अन्य ग्रंथों और पुराणों में भी कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के बारे में संकेत मिलते हैं, जैसे कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत। हालांकि श्री कृष्ण और मां काली के इस विशिष्ट संवाद का सबसे स्पष्ट और विस्तृत वर्णन कल्कि पुराण में ही मिलता है। आइए इस संवाद को विस्तार से जानते हैं। माता काली श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे मधुसूदन, आप सृष्टि के संहारक और पालनहार हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कलयुग का अंत कैसे होगा, उस समय धरती पर क्या होगा और मुझे कलयुग के अंत में क्या करना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, कलयुग का अंत एक भयानक और विध्वंसक समय होगा। ये समय अधर्म, अज्ञान और पाप के चरमोत्कर्ष का होगा। मनुष्य अपने स्वार्थ और लोभ में इतना डूब जाएगा कि वो धर्म और नैतिकता को भूल जाएगा। प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी और भूकंप, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। माता काली पूछती हैं, हे प्रभु, ऐसे समय में मेरा क्या कर्तव्य होगा? क्या मुझे कलयुग के अंत में अपना रौद्र रूप धारण करना होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ देवी, कलयुग के अंत में तुम्हें अपना रौद्र रूप धारण करना होगा। उस समय तुम्हें मांस भक्षण करने की अनुमति होगी, क्योंकि धरती पर पाप और अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि उसे समाप्त करने के लिए तुम्हें ये करना होगा। तुम्हारा ये रूप अधर्म का विनाश करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। माता काली पूछती हैं, हे कृष्ण, क्या उस समय कोई शुद्ध आत्मा भी होगी? क्या सभी मनुष्य पाप में लिप्त होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं देवी, उस समय भी कुछ शुद्ध आत्माएं होंगी जो धर्म के मार्ग पर चलेंगी। वे लोग जो सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम के सिद्धांतों का पालन करेंगे, वे कलयुग के अंत में बच जाएंगे। उन्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी और वे नए युग यानी सतयुग में प्रवेश करेंगे। मां काली पूछते हैं, हे प्रभु, क्या उन शुद्ध आत्माओं को पहचानने का कोई संकेत होगा? वे कैसे होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, उन शुद्ध आत्माओं के हृदय में प्रेम और करुणा होगी। वे स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करेंगे। उनके मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होगा और वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उनकी आत्मा शुद्ध और निर्मल होगी और वे मेरे प्रति पूर्ण समर्पित होंगे। माता काली पूछती हैं, हे जनार्दन, क्या उस समय में मैं उन शुद्ध आत्माओं की रक्षा करूंगी? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ देवी, तुम उन शुद्ध आत्माओं की रक्षा करोगी। तुम्हारा रौद्र रूप केवल पापियों और अधर्मियों का विनाश करेगा। जो लोग धर्म के मार्ग पर होंगे, उन्हें तुम्हारी कृपा प्राप्त होगी और वे सुरक्षित रहेंगे। माँ काली पूछती हैं, हे प्रभु, कलयुग के अंत के बाद धरती पर क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत के बाद धरती पर सतयुग का आरंभ होगा। ये युग धर्म, सत्य और प्रेम का युग होगा। उस समय मनुष्य फिर से आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। धरती पर शांति और समृद्धि का वातावरण होगा। माँ काली कहती हैं, हे कृष्ण, मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगी। कलयुग के अंत में मैं अधर्म का विनाश करूंगी और धर्म की स्थापना करूंगी। ये संवाद कल्कि पुराण से लिया गया है, जो कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
इस संवाद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म, सत्य और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। कलयुग के अंत में केवल वही लोग बचेंगे जो आध्यात्मिकता और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। माँ काली का रौद्र रूप अधर्म का विनाश करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन को सद्गुणों और ईश्वर भक्ति से भरना चाहिए ताकि हम कलयुग के अंत में सुरक्षित रह सकें और नए युग में प्रवेश कर सकें। माँ काली के डाक की आवाज़ें भारत के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर सुनाई देती रही हैं। ये आवाज़ें अक्सर किसी बड़ी घटना या परिवर्तन का संकेत मानी जाती हैं। सबसे हाल ही की घटना 2023 में केरल के कोटंकुलंगरा मंदिर में हुई। ये मान्यता है कि कलयुग के अंत के निकट होने पर ये आवाज़ें और अधिक बार और तीव्रता से सुनाई देंगी। जब ये आवाज़ें लगातार और स्पष्ट रूप से सुनाई देंगी तो इसे कलयुग के अंत का स्पष्ट संकेत माना जाएगा।